नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल लव फूड में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है बोलो दे लारांजा। आई होप मैंने ये बराबर प्रोनाउंस किया है। सरल भाषा में इसे ऑरेंज केक कहते हैं। बहुत ही टेस्टी और मुंह में पिघलने वाला केक बनता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हमारा ऑरेंज केक बनाने के लिए देखते हैं क्या सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये है 200 ग्राम मैदा, 4 अंडे, 200 ग्राम शक्कर। इसे मैंने बारीक पीस लिया है ताकि ये अच्छे से घुल जाए। 200 ग्राम बटर है, ये जो न्यूट्रलाइट या डिलीशियस बटर के ब्रांड्स मिलते हैं बिना नमक वाले, वो बटर है। इसी के साथ 2 ऑरेंजेस लिए हैं। अगर आपके पास ताज़ा संतरा ना हो तो आप जो टेट्रा पैक जूस आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो फ्रेश ऑरेंजेस के जूस से जो केक बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुंह में पिघलने वाला बनता है। इसी के साथ 1 चम्मच जो है 5 ml वनीला एसेंस लिया है और थोड़ा सा 1 चम्मच एक्स्ट्रा शक्कर लिया है मैंने केक के ऊपर डालने के लिए। इस आटे में मैंने 1 चम्मच दैट इज़ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी मिला लिया है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैंने एक 8 इंच का राउंड केक टिन लिया है। इसको इसको अंदर से लगाने के लिए ऐसा एक बटर पेपर लिया है जो इसके साइज़ का मैंने काट के रेडी रख दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर लिया है इसे अंदर से अच्छे से बटर हम लगा देते हैं। इससे जो हमारा केक है वो नीचे चिपकेगा नहीं। सारे साइड में भी आप अच्छे से इसको बटर लगा देते हैं। देखिए अच्छे से मैंने इसको बटर लगा दिया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बटर लिया था, वो जो हमने केक के लिए लिया है उसमें से नहीं यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच एक्स्ट्रा निकाल के रखा था साइड में। तो इसको अच्छे से मैंने बटर लगा दिया है सारे कोने में भी। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा है, ये मैदा है, इसको हम छिड़क देंगे और इसे अच्छे से हम सब जगह हिला हिला के सब जगह ये आटा अच्छे से लग जाना चाहिए। टिन को मैंने अच्छे से सब जगह आटा लगा दिया है। हाथ से नहीं लगाना है, ऐसे हिला हिला के इसको लगाना है। और ये जो एक्स्ट्रा अंदर मैदा बच गया है इसे हम निकाल देंगे। अब हम डालेंगे जो हमने बटर पेपर लिया था वो मैं इसमें डाल के इसे अब हम अलग से रख देंगे। तो हमारा टिन अब रेडी हो गया है। अभी हमको केक बनाने का तैयारी करना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, जो भी आपके पास घर पे बड़ा तपीला या बोल रहेगा वो आप ले लीजिए। इस पर मैंने एक छन्नी रख दिया है और ये जो मैदा लिया था हमने इसमें मैंने 1 चम्मच 5 ml या 1 टीस्पून जो बोलते हैं बेकिंग पाउडर ऑलरेडी डाला हुआ है। इसे अब हम अच्छे से पहले छान लेंगे। इससे जो केक बनता है वो बहुत ज़्यादा लाइट सॉफ्ट बनता है, मुंह में पिघलने वाला बनता है और इसके गुठलियाँ भी नहीं रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बटर। जो बटर लिया है वो बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने इसे काफ़ी देर तक बाहर निकाल के रखा है। फ्रिज का बटर नहीं लेना है हमें, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट बटर लिया है, इसी में मैं डालूँगी जो पिसा हुआ शक्कर लिया था वो डाल देंगे। लेकिन पहले थोड़ी देर के लिए ये बटर को मैं थोड़ा विप कर दूँगी इसे। ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा बटर, फिर हम इसमें डालेंगे हमारा शक्कर। और हाँ, अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। 190 डिग्री सेल्सियस में मैंने उसको प्री हीट के लिए रख दिया है। ये बटर भी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसमें अब डालेंगे शक्कर। ये 200 ग्राम शक्कर पूरा एक ही बार में डाल रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके ना डालें। अब इसे अच्छे से बीट करना है।
अगर आपके पास ये हैंड बीटर या हैंड ब्लेंडर अगर नहीं है तो आप जो हाथ से फेंटने वाला जो विस्क आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसमें करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक जो रंग है, जो बटर और शक्कर का जो रंग है वो एकदम लाइट येलो, पेल येलो नहीं हो जाए, तब तक हमें इसे बीट करते रहना है। इसे मैंने लगभग 3 से 5 मिनट अच्छे से बीट किया है। इसके साइड में जो जो लगा है, जो बैटर चिपका हुआ रहेगा, इसे बार बार आप उतार के नीचे डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से वापस बीट कर सके। इसे एकदम लाइट होने तक हमें बीट करना है। बैटर को मैंने अच्छे से 5 से 10 मिनट बीटर की मदद से इसे बीट किया है। इसका कलर भी देख सकते हैं आप, बहुत लाइट येलो या पेल येलो हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये वनीला एसेंस डाल देते हैं और इसे 1-2 बार और चला लेते हैं। बीच बीच में जो भी इसके साइड में लगा हुआ है इसे स्क्रैप करते रहिए, इसे निकालते रहिए ताकि आपका कोई बैटर ऊपर रह ना जाए। आप उंगलियों से उठा के इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको हल्का सा शक्कर अभी भी इसमें लग रहा है तो वापस से आप बीटर की मदद से इसे थोड़ी और देर चला लीजिए। देखिए ये बहुत ही लाइट बना है, ये शक्कर और बटर का मिक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। अंडों को हमें एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। तो ये पहला अंडा डाल देती हूँ। और इसे चला लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, सिर्फ अंडा थोड़ा सा इसमें मिक्स हो जाए उतना ही हमें इसे बीट करना है। दूसरा अंडा डाल देते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा देर तक बीट नहीं कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। बस इसका अंडे का जो पीला योक है, जो पीला सेंटर जो है, जैसे ही वो इसमें घुल मिल रहा है मैं बीटर बंद कर रही हूँ। और ये जो आखिरी अंडा है ये भी हम डाल देते हैं। अब ये जो ऑरेंज लिया था हमने, जो संतरा लिया है, इसका हमें बाहर का स्किन, एक ऑरेंज का बाहर का स्किन हमें इसमें डालना है। तो ध्यान रखिए सिर्फ ऊपर का एक लेयर हमें चाहिए, पूरा अंदर तक नहीं लेना है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई चीज़ ग्रेटर है तो बहुत हल्के हाथों से इसे ग्रेट करते हुए इसमें डाल देना है बस। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इसका अंदर का जो कड़वा हिस्सा है वो भी इसमें चला जाएगा। फ्रेश ऑरेंजेस का जो इसे जेस्ट बोलते हैं, ये केक में बहुत ही एक फ्रेश फ्लेवर लेके आता है। तो कुछ इस तरह मैंने सारा इसका ऑरेंज का जो छिलका है इसमें डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा ऑरेंजी फ्लेवर चाहिए तो आप दूसरे ऑरेंज के भी ऊपर का जो छिलका है वो इसमें डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब जाएगा इसमें एक ऑरेंज का रस। ये रहा, मैंने एक ऑरेंज का जूस अच्छे से इसको निचोड़ के निकाला है। इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और ये पल्प जो थोड़ा बहुत है इसके अंदर, ये ज़्यादा फ्लेवर देगा। तो अब ये जूस इसमें डाल रही हूँ और इसे मिला लेंगे। अब कैसे भी मिलाइए इसे चलेगा। जब हम लोग मैदा डालेंगे तब इसे अच्छे से फोल्ड करने की ज़रूरत रहेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें जो मैदा लिया था वो डालना है। इसे हम मैदा को फोल्ड करना है, इसे इंग्लिश में फोल्डिंग टेक्निक बोलते हैं।
मैं दिखा लेती हूँ आपको कैसे करते हैं ये। जब आपने मैदा डाला तो उसे ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है, एकदम हल्के हाथ से बस अपने स्पैचुला को या जो आपके पास चम्मच है उसे इस मोशन में और ऊपर से फोल्ड करते हुए करना है और फिर बीच में इसे कट करना है। वापस उठा के ऐसे कर लीजिए। तब तक करना है जब तक हमारा आटा हमें दिखे ना। देखिए अभी जो मैंने फर्स्ट टाइम जो आटा डाला था वो अब दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम थोड़ा और डाल देंगे आटा इसमें। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारा आटा हमें इसमें फोल्ड कर देना है। जब आप छन्नी के मदद से इसमें आटा डालते हैं तो इसमें हवा पकड़ लेता है और इससे केक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एयरी बनते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमें करना है, इसे फोल्ड करना है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा कर्डल हो गया है, थोड़ा फटा हुआ जैसे लगे, तो टेंशन मत लीजिए। कभी कभी आपका अगर अंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ हो या बटर ठंडा रहेगा थोड़ा सा, तो इससे हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। इससे केक पे कोई भी नुकसान नहीं होएगा, टेस्ट अच्छा ही आएगा। सारे मैदे को मैंने इसमें अच्छे से फोल्ड कर दिया है। थोड़ा सा भी मैदा आपको इसमें अब दिखेगा नहीं। तो ये अब बेकिंग के लिए एकदम रेडी हो गया है हमारा बैटर। आप ये बैटर को चख के अभी देख सकते हैं। अगर आपको इसमें शक्कर कम लगे या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑरेंज का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तो आप एक और ऑरेंज का जो बाहर का स्किन है उसे स्क्रैप करके इसमें डाल सकते हैं या थोड़ा सा और ऑरेंज जूस डाल सकते हैं। मैंने इसमें प्योर ऑरेंज जूस का ही यूज़ किया है, कोई ऑरेंज एसेंस नहीं डाला है, क्योंकि ये बहुत ही एक नेचुरल फॉर्म ऑफ केक है। बहुत ही अच्छा लगता है ये ऐसे ऑरेंज जूस से बना हुआ केक। चलिए इसे अभी टिन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ऐसे हम सारे बैटर को इसमें अच्छे से डाल देंगे। ये एकदम फ्री फ्लोइंग बैटर नहीं है, थोड़ा थिक बैटर है ये। इसे हम अच्छे से इसमें डाल के फैला देते हैं। बैटर को मैंने टिन में डाल दिया है। इसे हल्का सा आप हिला दीजिए ताकि ये सब जगह अच्छे से फैल जाए। और इसे थोड़ा सा आप अगर चाहे तो ऊपर से स्मूथ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बस इसे करने से अच्छा दिखता है, थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है केक में। तो अब ये टिन को हम डाल देते हैं अवन में बेक होने के लिए। मैं इसे 35 to 45 मिनट्स तक बेक करूँगी। आप बीच बीच में इसे चेक करते रहिएगा। जब ये बेक हो जाएगा तो आप एक टूथपिक इसके सेंटर में डाल के देखिए। अगर टूथपिक साफ निकलता है बाहर, मतलब केक रेडी है। चलिए इसे अवन में डाल देते हैं। तो हम लोग केक को एक बार चेक कर लेते हैं। 30 मिनट्स हो गया है। मैं चेक कर लेती हूँ अगर केक बन गया है कि नहीं। ये अच्छे से ब्राउन हो गया है और ये साफ निकल रहा है बाहर, इस पर कुछ चिपका हुआ नहीं है। तो हमारा केक अब रेडी है, इसे निकाल देते हैं। हमारा केक अब रेडी हो गया है। ये बहुत गर्म है, अगर आप इसे दबा के देखोगे तो ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है, स्पॉन्जी हो गया है। ये केक ने किनारों से अपने आप को छोड़ भी दिया है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। एक नाइफ़ के मदद से अगर आप थोड़ा थोड़ा कहीं पे चिपका हो तो उससे भी आप छुड़ा सकते हैं। ये केक जब गर्म है तभी हमें इसे पलट लेना है। तो आपके पास ऐसे कोई अगर प्लेट हो तो इसे ऊपर से रखिए और इसे पलट लेना है। अब ये बेकिंग पेपर को हम निकाल देते हैं, इसे अच्छे से सेंटर में रख देते हैं। इसे चाकू के मदद से ऐसे थोड़े थोड़े होल्स कर दीजिए। नीचे से भी अच्छे से ब्राउन हो गया है केक। और ये जो सेकंड ऑरेंज का जूस निकाला था वो हम इस पे डाल देते हैं।
ये पल्प के साथ ही डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो बिना पल्प का भी डाल सकते हैं। इसलिए अच्छे से सोख लेना चाहिए इसको। ऑरेंज जूस को मैंने अच्छे से इस पे पोर कर लिया है। देखिए अच्छे से इसने सोख लिया है जूस को। अब जब ये गर्म है उसी वक्त हम 2 चुटकी इस पे शक्कर भी डाल देते हैं। मेरे बेटे से रहा नहीं गया, जैसे केक बन के रेडी हो गया उसने एक पीस ले लिया, तो मैंने एक और पीस आपके लिए यहाँ पे काट के रखा है दिखाने के लिए कि ये केक अंदर से कितना अच्छा बेक हो गया है। आपको इसके अंदर जो ऑरेंज के जो राइंड डाला था, जो ऑरेंज का जो स्किन डाला था, उसके भी हल्का हल्का ऑरेंज पीसेस दिखाई देगा। और ये बहुत ही स्पॉन्जी और ऑरेंज जूस इसमें पूरी तरीके से अच्छे से सोख हो गया है। इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने फैमिली को भी खिलाइए।